नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं पर उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। और आज इस वीडियो में मैं उस सच्चाई के बारे में बात करूंगी खुल के। अगर आपके फेस या बॉडी पर बहुत ज़्यादा तिल यानी कि मोल्स आ रहे हैं या धीरे धीरे नए तिल आ रहे हैं आपके फेस में, तो आपके माइंड में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम का संकेत यानी कि साइन है। कुछ लोग कहते हैं तिल होना लकी होता है, कुछ लोग कहते हैं ये ब्यूटी का मार्क है और कुछ लोग डर जाते हैं कहीं ये कैंसर का तो नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगी तिल होता क्या है, ज़्यादा तिल क्यों होता है, कौन से तिल जो होते हैं डेंजरस होते हैं और कौन से डेंजरस नहीं होते हैं, कब डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए और होम्योपैथी में इसका क्या रोल है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आज आपका कंफ्यूजन 100% मैं क्लियर करने वाली हूँ। तिल होता क्या है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तिल को मेडिकल लैंग्वेज में नेवस कहते हैं। हमारी स्किन में एक स्पेशल सेल होती है जिसे हम मेलानोसाइट कहते हैं। ये मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाता है जो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। जब ये मेलानोसाइट एक जगह पर ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर एक डार्क स्पॉट या तिल बन जाता है। इसलिए तिल असल में कोई अलग चीज़ नहीं बल्कि स्किन सेल्स का एक क्लस्टर है। अब मैं बताऊंगी तिल के टाइप्स। तिल एक जैसे नहीं होते। पहले फ्लैट तिल यानी कि समतल तिल, ये स्किन के लेवल पर होते हैं और मोस्टली ब्राउन या ब्लैक होते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो राइज्ड तिल होते हैं जिसे हम उभरा हुआ कहते हैं। थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है देखने में और कभी कभी उसमें हेयर भी निकलते हैं। और थर्ड जो होता है वो कोजेनाइटल तिल होता है जो जन्म से ही आपके साथ होता है। और फोर्थ जो होता है वो एक्वायर्ड तिल होता है जो कि लाइफ में धीरे धीरे बनते हैं, मतलब कि अचानक से तो नहीं होंगे पर धीरे धीरे बनेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि हर तिल अलग नेचर का होता है। ज़्यादा तिल क्यों होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है, कुछ लोगों के बॉडी पर इतने ज़्यादा तिल क्यों होते हैं। तो इसका मेन रीज़न होता है, पहला रीज़न जेनेटिक यानी कि फैमिली से। अगर पेरेंट्स के बॉडी पर ज़्यादा तिल हैं तो चांसेस हैं कि आप में भी वो ज़रूर होंगे। दूसरा इसका जो रीज़न होता है वो सन एक्सपोजर। ज़्यादा धूप में रहने से मेलानिन बढ़ता है और नए तिल डेवलप हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। तो थर्ड कारण क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पीसीओडी या थायराइड में भी तिल बढ़ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में तिल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ रीज़न क्या होता है, एज फैक्टर। एज बढ़ने के साथ नए तिल आना भी नॉर्मल होता है। और फिफ्थ रीज़न होता है स्किन टाइप। फेयर स्किन वालों में तिल कॉमन होते हैं। आप देखेंगे अक्सर फेयर स्किन वालों में तिल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ज़्यादा तिल होना हमेशा डिजीज़ नहीं होती, कभी कभी ये नॉर्मल बॉडी नेचर होता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये डेंजरस तिल है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कौन सा तिल डेंजरस हो सकता है, इसके लिए एक रूल होता है जिसे मैं एक ABCDE के रूल में समझाऊंगी। जैसे पहला ए यानी कि एसिमेट्री, तिल का शेप अगर अनइवन हो, बी यानी कि बॉर्डर, एड्ज इरेगुलर हो, सी यानी कि कलर, एक ही तिल में अलग अलग कलर हो, और डी यानी कि डायमीटर, साइज 6 mm से बड़ा हो, और ई यानी कि इवॉल्विंग, तिल का साइज, कलर या शेप चेंज हो रहा हो। अगर इनमें से कोई भी साइन देखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आप मुझे कमेंट करके मेरे से भी कंसल्ट ले सकते हैं। तिल कैंसर बन सकता है, ये भी सबसे बड़ा डर होता है। रेयर केसेस में तिल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसे मेलेनोमा कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर तिल कैंसर नहीं होता, सिर्फ एबनॉर्मल तिल पर ही ध्यान देना होता है। अब मैं बताऊंगी कि इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में हम तिल को ज़बरदस्ती हटाते नहीं बल्कि बॉडी के इंटरनल इम्बैलेंस को ट्रीट करते हैं। इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के नाम हैं थूजा। पहली मेडिसिन जो होती है वो थूजा, जो बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको वॉट्स हैं,
मोल्स के लिए ये बहुत फेमस मेडिसिन है, और स्किन में ओवर ग्रोथ है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। दूसरी मेडिसिन का नाम है कलकेरिया कार्प। अगर हार्मोनल और स्किन इश्यूज हैं तो ये मेडिसिन बेस्ट है। थर्ड है सल्फर, स्किन डिसऑर्डर का ये किंग होता है। फोर्थ है नाइट्रोम्यूल, अगर पिगमेंटेशन और इमोशनल केसेस देखने को मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन बेस्ट है। तो सेल्फ मेडिसिन बिल्कुल भी ना करें, आपको डॉक्टर की सलाह से लेके ही करना है, या आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं बताऊंगी प्रिवेंशन, कैसे इससे बचा जा सकता है। तिल को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचें, हेल्दी डाइट लें, हार्मोनल बैलेंस रखें, स्किन को क्लीन रखें, मतलब हमेशा 2 टाइम तो आपको फेस वॉश ज़रूर करना है, और ज़्यादा धूप से बचना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने तिल को ऑब्जर्व करते रहें। लड़कियाँ अपने तिल को लेके बहुत इनसिक्योर फील करती हैं, लेकिन सच ये है हर तिल प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी वही आपकी ब्यूटी का पार्ट होता है। और बस समझना इतना ज़रूरी है कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। तो दोस्तों, आज आपने तिल के बारे में सब कुछ डिटेल में जाना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।